हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी एक्सप्रेस। मैं हूँ रीत और मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटोर। तो आज हम करेंगे पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। ये है पैसेज। तो एक काम करिए, आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रही हूँ और फिर देखिए। अच्छा, हाँ, एक एक काम ये कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं ना, कि पैसेज के क्वेश्चंस थोड़े देर में सॉल्व करेंगे, या ऑल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं कि पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर पैसेज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा पैसेज के क्वेश्चन इज यू हैव टू रीड अ लॉट। तो ये करते हैं कि पहले बाकी क्वेश्चंस करते हैं फिर पैसेज हम लास्ट में करते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। मैंडेट। मैंडेट कहाँ से आया? मैंडेट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी सुना होगा। मैंडेटरी क्या होता है? ये करना तुम्हारे लिए बहुत मैंडेटरी है। मैंडेटरी इज कंपल्सरी। कंपल्सरी। रिकम्पेंस। सोलेस। टाटर्स। ठीक है, मानो आपको सब कुछ नहीं आता, हम ये देखेंगे कि हम क्वेश्चंस अप्रोच कैसे कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं आता। हमें कुछ नहीं आता, हमें बस एक दो शब्द अगर पता हो तो हम उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें जानना है। ठीक है, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस बनाने के लिए सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, कुछ जानने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। मैंडेट हमें पता है क्या होता है। मैंडेट इज मतलब कंपलसरी। तो यहाँ क्या दिख रहा है? रिवॉर्ड तो नहीं, कंफर्ट इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस ना। एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग, यहाँ है कि कुछ करने के लिए समथिंग कंपल्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मैंडेट का ए का थर्ड है, तो यहाँ ए का थर्ड, बस क्वेश्चन बन गया, मैंडेट से ही बन गया। ठीक है, मानो आपको टार्टर्स नहीं पता था क्या होता है, लेकिन अभी जान लो। टार्टर्स का मतलब है टॉर्न पीसेस ऑफ क्लोथ और पेपर, डी का फोर। Solace is what? Comfort in time of distress. Recompensate is to reward. Recompense is to reward. Okay? So, ऐसे क्वेश्चन बनाने, अगर आपको सब कुछ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी क्वेश्चंस बना सकते हो। आपको कुछ आता है ये मैटर करता है, आपको कितना कितना आता है, बहुत आने की जरूरत नहीं है, बट समथिंग यू शुड नो। ओके, तो ऐसे। और हाँ, अगर नहीं आ रहा ना तो मीनिंग्स लिख लो, दिमाग में बैठा, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू रिमेम्बर गाइस। ठीक है, तो थोड़ा ये करो कि लिख लो उसको, कहीं चिपका लो, ये करो। ओके, फाइन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन वर्ड पेपियर माशे। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट इट गाइस। ठीक है, तो पेपियर माशे का मतलब क्या होता है? पेपर मिक्स्ड विद ग्लू होता है। ठीक है, बस ये जान लो, बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा था कि इतने सारे लैटिन फ्रेजेस आते थे, नोटा बेन, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। इसका क्या मतलब? टेक अ नोट। ठीक है, तो वही पेपर माशे का पेपर मिक्स्ड विद ग्लू। ओके, चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। द कोच प्रॉमिस्ड इफ यू विल कम बिफोर स्कूल टुमारो आई विल टीच इट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का हम रूल बताएंगे आपको अलग से, लेकिन अभी आप देखो। द टीचर, द कोच प्रोमिस्ड इफ यू विल कम बिफोर द स्कूल। इफ यू विल कम, विल चेंज इनटू वुड। Bef- tomorrow will change into the next day. Will change into would. ठीक है, the coach promised to meet me after school and teach it. Now, the coach promised that if came before school the next day he would teach it to me. If what, यहाँ कुछ मिसिंग है। The coach promised to come before school and teach it to me. ना,
The coach promised that I will be taught before school if I came. ना 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 ना, ये आंसर सही लग रहा है बट यहाँ कुछ मिसिंग है. The coach promised that if I came, यहाँ I होगा, I came before school the next day, he would teach me. यहाँ would में change हुआ. If I came, ये will come से ये if I came, ठीक है, ये केम में चेंज, कम केम में चेंज हो गया, तो ये आंसर सही, ये अप्रोप्रिएट लग रहा है. ठीक है, तो ये आंसर सही होगा. ओके, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट इंडायरेक्ट. ब्रावो, यू डिड बेटर देन द लास्ट टाइम. ठीक है, ब्रावो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ब्रावो, हुर्रे, ये सब हम लोग यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन के लिए, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तब होता है. ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो सकता है बताओ, सोचो, आप सोचो. ओके, she applauded him saying that he had done better than the last time. She said bravo to him, ये तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है. She said bravo to him, ये नहीं होगा. Okay, and pointed out that he had done better than the last time. She was happy that he had done better than the last time. She could not believe that he had done better than the last time and said bravo to him. ना, ऐसे नहीं होगा, ब्रावो टू हिम नहीं. ये एक एक्सक्लेमेशन है जो कि दूसरे हम लोग यहाँ अपलॉडेड यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसे सेड ब्रावो टू हिम ये नहीं यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो शी वॉज हैप्पी दैट, ये भी सेंटेंस ठीक लग रहा है. आई मीन समथिंग, कुछ कुछ सही है, बट यहाँ जो सूट कर रहा है, बिल्कुल सूट कर रहा है. शी अपलॉडेड हिम बिकॉज शी वाज हैप्पी एंड दैट शोज एक्साइटमेंट. ठीक, दैट शोज हैप्पीनेस. ब्रावो की जगह हम यहाँ अपलॉडेड यूज किए, इसका मतलब वो इंटेंसिटी दिखा रहा है कि हम खुश हैं. ठीक है, शी अपलॉडेड हिम, शी कंग्रेचुलेटेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन बेटर देन द लास्ट टाइम. ये आंसर सही होगा. ओके, अब है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड. अलार्म. अलार्म, यहाँ क्या अलार्म क्लॉक की बात की जा रही है? Alarm clock is different thing. Alarm is to like get excited, maybe shocked. Shocked is a word. ठीक है, तो ये shock. I was alarmed seeing him. I was alarmed when the gate opened and came a big monster. Okay, तो alarm is shocked. Shocked in a danger way perhaps. Yes, ठीक है, तो synonym होगा alarm का shock. Okay. How stupid of me to forget your name. Now convert the given exclamatory to assertive sentence. Assertive मतलब normal sentence में change करना है, जिसमें normal full stop use हो, exclamatory sentence ना नहीं use हो. ठीक है, तो क्या है? How stupid of me to forget your name. It is stupid of me to forget your name. I wonder how can I be stupid to forget your name. I can never be stupid to forget your name. Forgetting your name is my stupid behavior. ये तो नहीं यूज होगा. मतलब सेंटेंस को आप एकदम पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, वही सेंटेंस, उसी टाइप के सेंटेंस होने चाहिए. फॉरगेटिंग योर नेम इट्स लाइक एडिशनली तुम कुछ ऐड कर रहे हो ऊपर से, जो कि इट्स नॉट करेक्ट. ठीक है, आई कैन नेवर बी स्टूपिड टू फॉरगेट योर नेम. नो, आई वंडर हाउ कैन आई बी स्टूपिड टू फॉरगेट योर नेम. ये सेंस बना रहा है, पर हम यहाँ ज्यादा एडिशन नहीं करना है. हमें अगर सिंपल सेंटेंस दिया है तो उसी को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं असर्टिव में, ये देखना है. ठीक है, इट इज स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट योर नेम, ये सही होगा. ओके, इट इज स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट योर नेम. ओके, चूज द करेक्ट. असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना है. आई विश आई न्यू मोर पीपल हियर. आई विश आई न्यू मोर पीपल हियर. व्हाट डू यू थिंक गाइस, बताओ. या ओके, यहाँ आई विश जब ऐसे सेंटेंसेस यूज होते हैं ना, तो इफ ओनली इज अप्रोप्रिएट. इफ ओनली आई न्यू यू मोर पीपल हियर, इफ ओनली आई न्यू योर नेम. ठीक है, तो इफ ओनली यूज होता है. आई विश पे हम लोग जनरली इफ ओनली यूज करते हैं. ठीक है, इफ ओनली आई न्यू योर नेम, I knew you more people here. Oh, I knew more people here. It's not necessary. ठीक है, what a pity to have known. What a pity. It's not a pity because she's wishing. Alas, I could have known more people here. No, it's not the correct. It's like if only I knew more people here. Okay. Models. Fill in appropriate models from list 2.
नो वन डैश क्वेश्चन द वेज, नो वन कैन क्वेश्चन द वेज ऑफ गॉड, ठीक है. हाउ डैश यू कुड एट योर पेरेंट्स, हाउ कुड यू, यहाँ कुछ और होना चाहिए. आई थिंक यहाँ शाउट होगा. ठीक है, ओके. How dash you shout at your parents? Dash you like to have breakfast with me? We dash respect our elders. ये तो पता होगा, ठीक है. ये तो लास्ट क्वेश्चन है कि we dash respect. We must respect our elders. ओके, यहाँ must नहीं है, तो we ought to. Ought to is must, ठीक है. It's ought to is similar to must. We ought to respect our elders. तो D का 4 हो गया, देखो कहाँ है. ये तीनों में 4 है. अब देखो, ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है. अब हम देखते हैं कि नो वन कुड क्वेश्चन द वेज ऑफ गॉड. क्या लगता है, नो वन कुड? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये तो आपका प्रेजेंट टेंस है ना. ये हमेशा बोल सकते हो कि नो वन कैन क्वेश्चन द वेज ऑफ गॉड. आई मीन इट्स लाइक एवर प्रेजेंट स्टेटमेंट, ठीक है. इट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, और हमेशा हम लोग ये नॉर्मली कभी भी यूज कर सकते हैं. ये पास्ट के लिए यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है. तो नो वन कैन क्वेश्चन, सॉरी गाइस, नो वन कैन. तो ए का है 3, बन गया क्वेश्चन. ए का 3, डी का 4. ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस कुछ कुछ चीजें जान जाओ और ट्राई गेसिंग, because guessing also helps, elimination helps. These are the things which help you a lot. Okay, I wish I dash help you, but I have no money. I wish, what do you think? Tell me. I wish I may help you, but I have no money. I may, no. I wish I could help you, but I have no money. I wish I might help you, but I have no money. I wish I can help you, but I have no money. I wish, हम सोच रहे हैं, यानी मतलब ये इमेजिनेशन है, ठीक है. I wish I can help you. More appropriate would be I wish I could help you. We are thinking about helping, na? It's not present. It's like, I mean, we are thinking even in the past, even in the present. ऐसा होता है. I wish I could help you. I wish I would be there. Why were there? You know, generally past use करते हैं. I could help you. ठीक है. Which of the following is an appropriate the subscription for a formal letter? बताओ. चलो ये तो पता होगा. Letter writing is चलो बताओ. योर्स लविंगली, इट्स सेइंग अ फॉर्मल लेटर. आप किसी फॉर्मल इंसान को लिख रहे हो, जैसे अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, किसी सर मैडम को लिख रहे हो, तो क्या योर्स लविंगली लिखोगे? ना ना. योर्स फॉरएवर, नो. माय योर डियर फ्रेंड, नो. व्हाट, योर सिंसियरली, ठीक है. फॉर्मल में हम लोग फॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है. आई मीन सॉरी, फॉर्मल में फॉर्मल लिख रहे हैं, आई एम सो सॉरी. सो फॉर्मल में यानी हम किसी यू नो एज अ फॉर्मेलिटी लिख रहे हैं हम लोग. इनफॉर्मल नहीं लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को नहीं लिख रहे हैं, किसी बड़े हस्ती को लिख रहे हैं जो हमसे कद में बड़ा हो, हमसे स्टेटस में बड़ा हो, तो उसे इज्जत दी जाती है. योर्स लविंगली, योर्स डियर फ्रेंड, योर्स फॉरएवर, ये सब तो नहीं लिखेंगे. ओके, योर्स सिंसियरली. ओके. Choose the following which are not found in informal letter. Choose from the options signature, date, salutation, or courteous writing subject. Okay, that brings here कि letter writing is also a very pertinent question asked in CVT UG. और उसमें क्या फॉर्मेट होते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है कि आप ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है, कि क्या कैसा फॉर्मेट यूज होता है. वैसे भी क्लासेस में आपका कराया ही जाता होगा, तो एक बार देख लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं किया, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस इसमें से पूछ लिया, और हर साल पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस फॉर्मेट रिलेटेड टू फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग और मे बी आर्टिकल राइटिंग और स्टफ लाइक दैट. सो जस्ट सी दैट कि आपको पता हो कि कैसे क्या होती हैं चीजें. ओके, ठीक है. Found in informal letters. Informal is what we write to our friends, our relatives and all that, ठीक है. तो हाँ, इसे informal कहते हैं. तो क्या होगा, डेट तो होता है,
सैल्यूटेट भी, सैल्यूटेशन भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, कोई ना कोई तो सिग्नेचर होता है क्या? आई डोंट थिंक सो, सिग्नेचर होना चाहिए। मैं ओके, सिग्नेचर होना चाहिए। ओके, हाँ। Which are not homonyms. अच्छा अच्छा, now tell me guys, homonyms क्या किसे कहते हैं बताओ। चलो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था कि homonyms क्या होते हैं। तो just tell me, write it down and tell me what is homonyms। जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम सेम होता है। सेम, स्पेलिंग डिफरेंट और मीनिंग डिफरेंट। डिफरेंट। ओके, सो ये तो होमोनिम्स उसे कहते हैं। तो आप कौन सा है, साइट साइट, ये तो है ही। नॉट पूछा है, पैलेट पैलेट, हियर हियर, तो ये आंसर हो गया फिर आपका। बर्न बर्डन, बर्न बर्डन, ठीक है। बर्डन क्या होता है? बोझ, पता होगा। ओके, नाउ रीअरेंज। रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस में मैंने ये बताया था कि ट्राई टू फाइंड आउट कि जो आर्टिकल्स हैं द, ए, एन, ये कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, कौन से सेंटेंसेस में आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप जान सकते हो कि वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो। बट ऐसा, इट्स नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी इज व्हाट? एसेंशियल। एसेंशियल इज व्हाट? कंपलसरी। ओके, सो ये वर्ड्स अगर नहीं आते तो लिख लो, बट इट्स लाइक माइनर वर्ड, तो आना चाहिए। ओके, तो ये कह रहे हैं कि हाँ, आर्टिकल्स जो है, देखो कि आर्टिकल्स द एंड ए, ये कौन से सेंटेंसेस में आ रहे हैं। जनरली वैसे ही सेंटेंसेस बिगिन करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट एवरी टाइम। ओके, सो लेट्स सी। A given trait whenever they are present among heterogeneous organisms, meaning that they result in the expression of some adults are dominant. Okay, let's see. ये सम से और ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। सम अडल्ट्स आर डोमिनेंट, मानो चलो डी से हम स्टार्ट करते हैं। सम अडल्ट्स आर डोमिनेंट, डी यहाँ है। डोमिनेंट अ गिवन ट्रेट, ना ना ना, ये नहीं होगा। चलो अब देखते हैं सी, मीनिंग दैट द रिजल्ट, ये तो होगा नहीं। guys, try elimination. Okay, try elimination is really pertinent when it comes to rearranging. Okay, because अगर आपको नहीं आता ना, तो आप देखो कि ऑप्शंस देखो और उससे ट्राई करो सॉल्व करने का। क्वेश्चन पेपर का अप्रोच यही होना चाहिए। हमें बहुत कुछ नहीं आता, बट हम फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सो सम अडल्ट्स आर डोमिनेंट, मीनिंग ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बी देखते हैं। among heterogeneous organisms, ये कुछ सेंस बना रहा है। what again, what? D, some adults are dominant. Okay, among heterogeneous organisms some adults are dominant, meaning that they result in the expression of a given trait wherever they are present. It makes sense. तो D, 2 हो गया आंसर, ठीक है। चलो, rearrange the following. As Anu is senior than Suzanne, though Suzanne had worked there before Anu, Anu received the promotion instead of Suzanne in age. D तो होगा नहीं पहले। In age, Anu received the promotion. Okay, D, अच्छा मानो चलो D से start करते। In age, though Suzanne had worked 3 before, ना, it's not making sense. चलो B देखते हैं। B पहले, अगर though Suzanne had worked there before Anu, as Suzanne is senior than Anu is senior than Suzanne. No, this also doesn't make sense. Try picking out the options and try rearranging it. अगर सेंस बना रहा है तो फिर ठीक है, हो सकता है आंसर सही हो। लेकिन अगर सेंस नहीं बना रहा तो वो आंसर आप फिर एलिमिनेट कर सकते हो। चलो अब देखते सी। अनु रिसीव्ड द प्रमोशन इंस्टेड ऑफ सुजान। चलो, ये पहला सेंस बना रहा है। उसके बाद क्या है? एज अनु इज सीनियर देन सुजान। ओके, Anu received the promotion instead of Suzanne
As Anu is senior than Suzanne. ठीक है, चलो, makes sense. In age, though Suzanne had worked there before Anu. It is making sense. अच्छा चलो एक को देखते हैं. As Anu is senior than Suzanne, though Suzanne had worked there before Anu, um, Anu received as Anu received the promotion instead of Suzanne in age. No, no, it's not making sense. Not at all. आपके पास ऑप्शन ही है. अब फिर से पढ़ो. सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा. See, Anu received the promotion instead of Suzanne as Anu is senior than Suzanne. Okay? In age, senior than Suzanne in age, though Suzanne had worked there before Anu. It is completely making sense. तो ये आंसर होगा. चलो. The given sentence is divided into three parts. Scan it. I found less books in the library than that. ये sentence incomplete लग रहा है. कुछ गड़बड़ है. I found less books in the library than that. अगर मानिए यहाँ कोई sentence होता ना, then that of my then that of many shops मानो, ठीक है, then that of many shops. I found less books in the library than that of many shops. मानो कोई sentence होता, ऐसे तो यहाँ पे ये सी इनकम्प्लीट सेंस है. सॉरी, इनकम्प्लीट है. तो अगर सी, अगर यहाँ एरर दिखे तो सी ओनली होगा अगर ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है तो. और अगर यहाँ कोई सेंटेंस होता तो ये नो एरर होता. Because I found less books in the library than that of many shop, yeah, than that of my school, perhaps. ठीक है, than that of my college department library. Then it would have been no error. लेकिन अगर ये incomplete है तो error तो है. Okay, ठीक है. See, only if sentence is incomplete. Okay. The sentence is divided into tissue parts. Oh, क्या है ये? Scan it carefully for errors and choose the appropriate. Few persons. Do you think few persons is right? Are free from worries. Few persons ना, ये नहीं होगा. Few people, very few people, ऐसे हो सकता है. A few persons is wrong. ये आंसर होगा. ठीक है. Are free from worries. चलो. Identify the options that demonstrate the most appropriate adjective clause. She is senior and most intelligent than her friend. Mira adopted a 2-year-old girl. The tree is too big as the other tree. She took a 6-week course. And ये देखो, यहाँ पे मेरे को कुछ एरर्स दिख रहे हैं. शी इज द सीनियर एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट होना चाहिए. अगर होगा भी तो शी इज सीनियर एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट than her friend, because it's a superlative degree, and with superlative degree it's always the most, the beautiful, the most beautiful. Okay, तो मीरा ये तो गलत है. मीरा adopted a 2-year-old girl, a girl who was 2 years old. यहाँ हम देखें तो यहाँ एडजेक्टिव क्लोज यूज हो सकता है. मीरा adopted a girl who was 2 years old. ठीक है, तो ये हो सकता है आंसर. चलिए, ठीक है. चूज द ऑप्शंस विच डेमोन्स्ट्रेट एन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ आर्टिकल्स. She would make a better statement than philosopher. She would make a better statement than philosopher. She would make a better statement than a philosopher. She would makes better statement. ये नहीं होगा बिल्कुल. She would make a better statement than philosopher. See, मुझे ये लग रहा है थोड़ा, but I think कि this is more appropriate. She would make a better statement than a philosopher. Okay, ठीक है. Which of the following sentences demonstrate appropriate use of asterisks? The third and fourth chapters will be tested in the exam. The third and fourth chapter will be tested in exam. Third and fourth chapter will be tested in the exam. The third and fourth chapters will be tested in the exam. What do you think, guys? देखो.
यहाँ पे होगा द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स। अच्छा, यहाँ पे ये होता है ना कि अगर द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर अगर स्पेसिफाई किया जाता कि द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, तो हम लोग चैप्टर ही यूज करते हैं, चैप्टर्स नहीं। बट ये सेकेंड वर्ब के अकॉर्डिंग जाएगा। The third and the fourth chapters will be tested. ये आंसर सही है। Does she sing well? That she does. Yes, she does. Of course she does. I think she does. Certainly she does. Well, ऐसे देखे जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। Yes, comma she does यूज कर सकते हैं। पर ये of course appropriate लग रहा है। Of course she does. So normally we also say that. Of course I do. Of course she does. Of course they go to play. Okay, so yeah. Hmm. Read the following error. Huh, error. Mumbai is New York of India. What do you think? What is the error here? Think. देखो, Mumbai is the New York. You know, we are mentioning a special place. Special place, ठीक है? तो Mumbai is the New York of India. तो ये error होगा आपके B में. Hmm. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे बनाना है एंड ऑल दैट। तो देखो कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। वेयर फोर यानी ये किसी प्लेस को दिखा रहा है, ठीक है, किसी प्लेस को दिखा रहा है, या नो क्वेश्चन कर रहा है, एक तरह से क्वेश्चन कर रहा है वेयर फोर, ठीक है। तो वेयर फोर ये इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। सीरियसली, सीरियसली इंटेंसिटी दिखा रहा है, डिग्री दिखा रहा है। यहाँ देख लो पहले कि आंसर सही भी है कि नहीं। ए का थर्ड ऑप्शन, हाँ, दो ऑप्शन थर्ड है, ठीक है। अब हम देखते हैं सीरियसली क्या दिखा रहा है। सीरियसली इज लाइक ना, डिग्री शो कर रहा है, इंटेंसिटी शो कर रहा है कि अच्छा, सीरियसली, आर यू सीरियस। तो मतलब वो एक डिग्री शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बी का टू होना चाहिए, ये बी का टू, ये आंसर सही है। सी का फोर्थ। अब देखो प्रोबेबली, प्रोबेबली क्या दिखा रहा है, प्रोबेबली आपका दिखा रहा है कि शायद, ठीक है, शायद, प्रोबेबली, शायद। तो ये अफर्मेशन दिखा रहा है, अफर्मेशन। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली इज लाइक कुछ होगा, कॉन्सिक्वेंटली आई विल डू दिस, कॉन्सिक्वेंटली दैट हैपेंड, ठीक है। तो ये रीजन दिखा रहा है, इसकी वजह से ये हुआ, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। तो इट्स एडवर्ब ऑफ रीजन, तो ये आंसर सही है। ओके, um, देखो एक बार आप लोग देखो कैसे बनाना है। ओके, चलो देखते हैं। Because if the manager's subordinates are inefficient and ineffective and are not helped to increase their efficiency and effectiveness, the task may be not be achieved. This may be just. तो A से तो start नहीं करेंगे sentence. We have to rearrange this. Okay, we cannot start from A. Why? Tell me. Because देखो ऐसा नहीं है कि बिकॉज से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन बिकॉज इफ द मैनेजर सबऑर्डिनेट आर इनएफिशिएंट, पर ये सेंस नहीं बना रहे। इसके बाद क्या होगा, दिस विल जस्ट एज ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग प्रिस्क्राइब टास्क। नो, if it is achieved at too great at cost or at the risk of other effects, many of which are less obvious, it is often said that one of the prime responsibilities of manager is the training of development of staff। मेरे को तो ऐसे डी लग रहा है, दो ऑप्शन है डी के। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इफ इट इज अचीव्ड एट टू ग्रेट अ कॉस्ट, डू यू थिंक यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए? व्हाट डू यू से? आई डोंट थिंक सो। ओके, चलो अब देखते हैं, सी से तो नहीं होगा, डी से मानो स्टार्ट किया हमने। इट इज ऑफन सेड दैट वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैनेजर इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। तो अगर डी के बाद हम बी देखें, बी क्या है, दिस में जस्ट एज टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग प्रिस्क्राइब टास्क, मानो ये सही है। उसके बाद क्या, उसके बाद ए, बिकॉज इफ द मैनेजर सबॉर्डिनेट, मुझे नहीं लग रहा,
चलिए हम देखते हैं, सी देखते हैं, ठीक है, सी बना के देखते हैं. If it is often said that one of the prime responsibilities of a manager is the training and development of staff. इफ इट इज अचीव्ड, हमने यहाँ पे बात किया कि द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ. हमने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, फिर हम अचीवमेंट की बात करें, तो ये सीक्वेंस बना रहा है. तो देखिए कि सीक्वेंस बन रहा है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिंक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है. You have to see that. So it is often said that one of the prime responsibilities of a manager is the training and development of staff. If it is achieved at too great a cost or at the risk of other effects, many of which are less obvious. Because if uh, हाँ, because if the manager's subordinates are inefficient and ineffective and are not helped to increase their efficiency and effectiveness, the task may not be achieved. This may be true as the responsibility for achieving prescribed tasks. ठीक है, तो ये आंसर सही है आपका. हम्म. एंटोनिम अप्रोरियस. अप्रोरियस बड़ा वर्ड है ना. अप्रोर सुना होगा आपने, अप्रोर. रोर तो सुना होगा, रोर यानी चिल्लाना, लायन रोर्स. ओके, सो अप्रोर इज व्हाट, अप्रोर एक तरह का चिल्लाना, गुस्सा करना, टू शो एंगर, इन शॉर्ट. ओके, तो अप्रोर का उल्टा क्या, अप्रोरियस. अप्रोरियस एंटोनिम बोला यानी उल्टा बोल रहा है. अच्छा, मैंने ये भी बोला था कि ट्राई फाइंडिंग सिमिलर वर्ड्स. आंसर में ट्राई फाइंडिंग सिमिलर वर्ड्स, अगर सिमिलर वर्ड्स दिखेंगे जो डिफरेंट होगा वही आंसर होगा, ठीक है. जैसे काम, काम तो एकदम ऑपोजिट है, यही आंसर होना चाहिए एंटोनिम्स. अब हम देखते टिमल्टस. टिमल्टस आल्सो अप्रोरियस, गुस, समथिंग व्हिच इज वेरी chaotic. chaotic ये वर्ड लिख लो. Sorry, chaotic, chaotic, commotion, hustle bustle. Hmm? Bleating, bleat, horse bleats, goat bleat. Bleat is a word. Sorry, a sound of a horse. Horse bleats. I don't know. I'm not sure. Goat bleats. Okay, goat bleats. So, bleating is a sound which is not. It doesn't go with our ear. We don't like it listening to that. So, bleating is also kind of sound which is not very amusing. And upright. Upright is also a kind of, to protest or उस टाइप का जिसमें chaotic situation हो. chaotic यहाँ बताया मैंने, chaotic, commotion, hustle bustle, ये these are the words for uproarious या tumultuous. तो यहाँ क्या होना चाहिए, calm. Calm is opposite of uproarious. ठीक है, इसमें क्या करना है, मैच करना है. ल्यूमिनस. ल्यूमिनस क्या होता है, लाइटिंग, लाइटिंग, ठीक है. तो ल्यूमिनस का उल्टा यहाँ उल्टा है. हाँ, क्योंकि मेरे को डार्क दिख रहा है, तो ल्यूमिनस का उल्टा डार्क हो गया. ल्यूमिनस का उल्टा डार्क दो है, ठीक है. ल्यूमिनस का उल्टा डार्क हो, इवेंचुअली. इवेंचुअली मतलब एंड में, तो इनिशियली हो गया, इनिशियली, ठीक है. तो ये आंसर सही हो गया, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है. सॉरी, सॉरी सॉरी, ये. हम्म. The most prepositions. I prefer tea dash coffee. What do you think? What do you think? What should be the right answer? कुछ होते हैं ना words followed by prepositions. सुना होगा आपने, words followed by prepositions पढ़ा होगा अपने छोटे क्लासेस में. तो उसमें होता है I prefer tea to coffee. Prefer to. Okay, to होगा. Prefer to. The soldiers were at war use कर सकते हैं. मुझे इन भी लग रहा है.
इन वॉर भी यूज कर सकते हैं, एट वॉर भी यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट सो श्योर। ओके, आप एक बार चेक कर लो, बिकॉज इन भी हो सकता है, एट वॉर भी हो सकता है, इन यूज करते हैं हम। ठीक है, ओके। um मैच द फ्रेजल वर्ड्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ड्रैग डाउन, मुझे ये ड्रैग डाउन। अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात कि आपको सब नहीं पता, और ये थोड़े टफ होते हैं ना, सब एक जैसे दिख रहे हैं तो थोड़ा निकालना मुश्किल है, लेकिन कोई एक मिल जाए, ठीक है, एक या दो, दो मिल जाए, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, ड्रैग डाउन, ड्रैग डाउन मतलब नीचे खींचना, किसी को नीचे खींचना। तो यहाँ देखे कहीं है क्या, नीचे खींचने का क्या मतलब हो सकता है? किसी का मोरल डाउन करना, हाँ, किसी का मोरल डाउन करना, किसी को कुछ खराब बोल देना। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, ड्रैग डाउन इज टू मेक समवन सैड और डिप्रेस्ड। सी का वन, सी का वन, सी का वन कहीं दिख रहा है, पहला ही आंसर सही है, आ गया आंसर, ड्रैग डाउन, नीचे खींचना। ठीक है, ओके, बाकी भी देख लेते क्या है। ड्रॉ अप, टू प्रिपेयर और राइट समथिंग, ड्रॉ अप अ चार्ट, ड्रॉ अप अ स्केच। ठीक है, ड्रैग आउट, ड्रैग आउट इज मेक समथिंग लॉन्गर देन नेसेसरी, शी इज अननेसेसरली ड्रैगिंग आउट द सिचुएशन। ठीक है, ड्रॉ ऑन, ड्रॉ ऑन यूज टू यूज अ रिसोर्स टू डू समथिंग। चलो, फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर इज व्हाट? ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग से क्या समझ रहे हो हम लोग, आप लोग? ब्रेक अ लेग मतलब खुद को किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ले आना, यहाँ कहीं दिख रहा है? ब्रेक अ लेग इज टू पुट मी इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन। बी का थर्ड आंसर सही हो गया। ओके, अब बाकी भी देख ले, द लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च इज टू पुट समवन इन अ वेरी, अबैंडन समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स एक बुक भी है नीलोत्पल मृणाल की। ठीक है, तो डार्क हॉर्स इज समवन हु वेरी लिटिल इज नोन। डार्क हॉर्स नॉवेल है, जिस यूपीएससी एस्पिरेंट वाली नॉवेल है, तो उसमें द पर्सन इज नॉट नोन मच एंड देन ही aspires to be a great person and he becomes a great person, so it's like someone who is less known. ठीक है, fish out of water is good luck. ठीक है, ओके, चलिए अब पढ़ते हैं पैसेज। उससे पहले क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले, आप पढ़ना स्टार्ट करें और फिर बताएं क्या आंसर है। चलिए, ओके, अनक्वेश्चनेबली, ओके, ये देखिए पैसेज देख के लग रहा हो कि ये इतना बड़ा पैसेज है। ठीक है, थोड़ा सा थ्रेटनिंग होते हैं पैसेजेस, थोड़े से थ्रेटनिंग होते हैं, मन नहीं करता पढ़ने का, इट्स टू बोरिंग, इट्स टू लॉन्ग, सो थोड़ा सा पेशेंस होके, एक बार नहीं दो बार पढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे करना है, क्वेश्चंस देखने हैं। चलो इस बार करते हैं, ये करते हैं कि पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर, ओके, व्हाई इज द लिटरेरी लाइफ
mostly an unhappy one. Most people don't understand literary life. They have to suffer the penalty of genius. Literary life is not about richness. They do not get the publishers easily. Okay. What is the ambition of a young author? To create a big name in the literary world, to achieve name and fame instantly, to create a big dent in the knowledge world, to dislodge other big names in the literary world. What is the general response of the editors and publishers towards young authors? क्या response होता है? They are very sympathetic, they are very hostile, they are very welcoming, they are highly indifferent. अब देखो keywords देखो यहाँ मुझे दिख रहा है सिंपैथेटिक देखना है, हॉस्टाइल, वेलकमिंग, इनडिफरेंट, हाईली इनडिफरेंट. चलो देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये कीवर्ड्स है. पुराने में जाओ. अब देखो, मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड लिटरेरी लाइफ, सफर फ्रॉम पेनल्टी ऑफ जीनियस, नॉट अबाउट रिचनेस, गेट पब्लिशर्स, डू नॉट गेट पब्लिशर्स इजली, क्रिएट अ बिग नेम इन द लिटरेरी वर्ल्ड. बिग नेम क्या पर्पस है, क्या एम्बिशन है यंग ऑथर्स के? बिग नेम क्रिएट करना या फिर फेम लेना, नेम एंड फेम, बिग डेंट इन द नॉलेज वर्ल्ड, या टू डिसलॉज अदर बिग नेम्स इन द लिटरेरी वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. What attitude should an author adopt in the face of bitter critics? All criticism should be accepted nicely, all criticism should be rejected, all criticism should be written about, silence is the best response. क्या एटीट्यूड होना चाहिए? साइलेंस होना चाहिए, रिटन अबाउट, रिजेक्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए? बताओ. चलो, लास्ट है. एक्सप्लेन अबैंडन द प्रोफेशन ऑफ पेन, पब्लिशिंग सेक्टर, abandon the profession of pen making industry, the world of critics, or literary life. अब पढ़ते हैं. Unquestionably a literary life is for the most part an unhappy life. Unhappy life क्यों? Because if you have genius, you must suffer the penalty of genius. अगर तुम genius हो तो तुम्हें genius होने की penalty भी होनी सफर करनी पड़ेगी ना. यू हैव ओनली टैलेंट. अगर तुमको टैलेंट है तुम्हारे पास, देर आर सो मेनी केयर्स एंड वरीज इंसिडेंटल टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ मैन ऑफ लेटर्स सो एज टू मेक लाइफ एक्सीडिंगली मिजरेबल. तो ये बताना चाह रहे जो पोएट्स हैं या जो लिटरेरी लाइफ है इन जनरल, इट्स वेरी वेरी मिजरेबल. दैट्स व्हाट द पैराग्राफ इज सेइंग. Besides, the pangs of composition and the continuous disappointment which a true artist feels at the inability to reveal himself. ठीक है, क्या है? Pangs of composition, पहले तो चीजों को बनाना, उसके बाद continuous disappointment which a true artist feels at his inability to reveal himself. There is the ever recurring difficulty of gaining the public ear. पब्लिक आपको पसंद करे, ये इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क, बिकॉज पता नहीं, लोगों को आपकी चीजें पसंद नहीं आ रही हो तो आप फेमस नहीं हो सकते हो. ठीक है, आप रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते हो. ठीक है, तो यंग राइटर्स आर ब्योर्ड अप by the hope and belief that they have only to print to be acknowledged at once as a new light in literature. So, young writers are buoyed up by the hope and believe that they have only to print to be acknowledged at once as a new light in literature. You can never convince a young author that the editors of magazines and publishers of the books are a practical body of men who are by no means frantically anxious about placing the best literature before the public. Nay, that for the most part they are mere brokers. ठीक है, ये लोग mere brokers होते हैं who conduct their business on the hardest lines of profit and loss account. तो यहाँ रियलिटी चेक दी जा रही कि कैसे जो लिटरेरी लाइफ है, इट इज मोर ऑफ अ कमर्शियल लाइफ, जहाँ पे जो लिटरेरीनेस है उसको देखा नहीं जाता है, कौन सा चीजें बिकेंगी, कौन प्रॉफिट एंड लॉस कौन ज्यादा लेके आएगा, ये चीजें देखी जाती है. इसी वजह से यंग ऑथर्स आर पिस्ड ऑफ. ठीक है, okay. But supposing your book fairly launches, its perils are only beginning. ठीक है, अगर मानो बुक कैसे लॉन्च हो गया,
Its perils are only beginning. You have to run the gauntlet of the critiques. To a young author, again, this seems to be a terrible an ordeal as passing down the files of Sioux or Comanche Indians, each one of whom is thirsting for your scalp. When you are a little older, you will find that criticism is not much more serious than the byplay of clowns in a circus when they beat around the ring, the victim with bladder slung at the end of long poles. A time comes in the life of every author when he regards critics as comical rather than formidable. Okay? Okay, this is important. And goes his way unheeding. But there are sensitive souls that yelled under the chastisement, and perhaps after suffering much silent torture, abandon the profession of the pen forever. Keats, perhaps, is the saddest example of fine spirit hounded to death by savage criticism. Because whatever his biographers may aver, that furious attack of Gifford and Terry undoubtedly expedited his death. But no doubt there are hundreds who suffer keenly hostile and unscrupulous criticism and who have to bear that suffering in silence because it is a cardinal principle in literature that the most unwise thing in the world for the author is to take public notice of criticism in the way of defending himself. Silence is the only safeguard, as it is the only dignified protest against insult and offense. Okay, guys. अब क्वेश्चंस फिर से देखते हैं. नहीं समझ आएगा फिर से पढ़ेंगे बिकॉज एक बार में नहीं होता उतने अच्छे से. ठीक है, चलो. What is literary life? Mostly an unhappy one. People don't understand literary life, yet they have to suffer the penalty of genius. Literary life is not about richness. They do not get publishers easily. Okay. क्या क्या चीज आपको दिखी है यहाँ पे? Literary life is an unhappy life because if you have genius, you have to suffer the penalty of genius. ये sentence दिया हुआ है. This is right. Chalo. What is the ambition of young author? To create a big name in the literary world, to achieve name and fame instantly, to create a big dent in the knowledge world, to dislodge other big names. Let's see. Okay. हाँ, चलो अब कहाँ दिख रहा है तुमको? कहाँ दिख रहा है? हाँ. Yeah. Besides the pangs of composition and the continuous disappointment which true artists, young writers are buoyed up by the hope and belief that they have to print to be acknowledged at once as a new light in literature. Acknowledged at once का क्या मतलब है? कि उन लोगों को नेम और फेम तुरंत चाहिए. To achieve name and fame at instantly, acknowledged at once. Okay. What is the general responses of editors and publishers towards young authors? Sympathetic तो नहीं होते, hostile होते. Let's see. Hmm. Yeah. Let's see. You can never convince a young author that the editors of magazines and publishers of books are a practical body of men who are by no means brokers. Who are by no means brokers who conduct their business on the hardest lines of profit and account. But supposing your book fairly launches, its perils are only beginning. You have to run the gauntlet of critics. Huh. Gauntlet of critics. Just a second. सिंपेथेटिक तो नहीं होते हैं, ठीक है. हॉस्टाइल, यहाँ पे क्रिटिक्स को हॉस्टाइल बोला गया rather than editors and publishers. They are very welcoming, they are not welcoming. Let's read this sentence once again. Okay. Okay. Besides the pangs of composition, यहाँ नहीं, यहाँ पे मैगजीन्स और पब्लिशर्स की बात नहीं की गई है. कहाँ बात की गई है? यहाँ बात की गई है. Young writers are यानी you can never convince a young author that the editors of magazines and publishers of book are practically body of men who are by no means frantically anxious about placing the best literature before the police. Nay,
that for most part they are mere brokers. They are, huh, they are for the most part, they are mere brokers who conduct. So they are brokers. They are highly indifferent. उनको फर्क नहीं पड़ता. They are not welcoming. Okay, they are not welcoming. They are not hostile though. They cannot be called hostile. Critics are called hostile, yeah, but they are highly indifferent. They don't care. Okay, chalo, ठीक है. What attitude should an author adopt in the face of bitter critics? Okay, यहाँ दिख रहा है. Who have to bear that suffering in silence, because it is the cardinal principle in literature that the most unwise thing in the world for an author is to take public notice of criticism in the way of defending himself. Silence is the only safeguard. So it's saying कि silence ही option है. Silence is the best response. Explaining they abandon the profession of pen. लिटरेरी लाइफ. यहाँ पे पेन मेकिंग इंडस्ट्री की तो बात नहीं हो रही, द वर्ल्ड ऑफ क्रिटिक्स की बात नहीं हो रही है, पब्लिशिंग सेक्टर की बात नहीं हो रही. टू अबैंडन द प्रोफेशन ऑफ मैन हु राइट्स, दैट इज कॉल्ड, दैट्स लिटरेरी लाइफ. चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल बी सीइंग दिस. चलो ठीक है. Organisms change over time. Some of these changes make no difference to the success or failure of the organism that inherit them. Organisms change. Some of these changes make no difference. Some of these changes make no difference to the success or failure of the organism that inherit them. Other changes do. Take a group of antelopes in which one individual has longer legs than its siblings. Those longer legs make the individual better at escaping from the predators, hence giving it an advantage in the survival stakes. Its descendants inherit this feature and are better able to survive as consequence. Those longer legs have thus become an adaptation. Their evolution means that this particular lineage of antelopes has adapted to its conditions thanks to its development of these features. Their evolution means that this particular lineage of antelopes over the I don't know, I think something is missing here. Over the generation, the individual components of genetic code within a species change or mutate. So far as we know, mutations may provide no evolutionary advantage at all. They may be disadvantageous, in which case they are weeded out via natural selection, or they may be advantageous, in which case they persist through the generation. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे हमने देखा ये म्यूटेट. Over the generations, the individual components of the genetic code within species change. Undergo a change in the genetic code. यही है. Transform into another? No. रप्चर इन द ऑर्गेनिज्म नहीं. रैपिड चेंज इन द बोन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म? नो. तो म्यूटेशन यहाँ हमने देखा कि ओवर द जनरेशन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द जेनेटिक कोड विद इन अ स्पीशीज चेंज और म्यूटेट. तो ये करो ना कि आपके मन में जब भी आप पैसेज पढ़ते हो ना, थोड़ा ऐसा, थोड़ा लाउडली जब प्रैक्टिस करते हो, स्पेशली बी लाउडर, स्पीक यू नो, स्पीक व्हाइल यू रीड, बिकॉज दैट्स हाउ दैट गोज इनटू योर माइंड एंड यू रिमेंबर, यू क्लिक कि अच्छा ये वर्ड कहाँ देखा मैंने. एंड अंडरलाइन, ऑफ कोर्स अंडरलाइन, बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट गाइस. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Choose the most appropriate answer to the following. How have antelopes adopted to get better at escaping from predators? The long legs of the antelopes may help them run faster and have become an adaptation. Their horns help them defeat predators. They have no advantageous mutations. They have a keen sense of smell. चलो पढ़ते हैं. Okay.
हम लोग प्रेडेटर्स की बात कर रहे थे. Those longer legs make the individual better at escaping from the predators, has giving it advantage in survival stage. Its descendants inherit this feature and are better able to survive as a consequence. Those longer legs have thus become an adaptation. Their evolution means that this particular lineage has adapted into its condition thanks to development for its futures. चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. देयर हॉर्न्स की बात नहीं की गई है. Advantage mutation, they have a keen sense of smell. How adopted to get better escaping their long legs की बात की गई है यहाँ पे. Okay, here saying those longer legs make them escaping, तो long legs की बात की गई है. चले, what happens to disadvantages mutations? ओके, अब यहाँ दिखा है कि म्यूटेट. सो फार एज वी नो म्यूटेशंस मे प्रोवाइड नो एवोल्यूशनरी एडवांटेज एट ऑल. दे मे बी डिसएडवांटेज इन विच केस दे आर weeded out by a natural selection, or they may advantageous in which case they persist through the generation. They may be weeded out, they are renewed through natural reduction, they persist. अच्छा वेट, कुछ मिस किया क्या? नहीं, ठीक है. यहाँ क्या कह रहा है कि what happens to disadvantages? They remain an additional burden on the species. None of the above. They persist through generation. They are renewed through natural reduction. They may be in which the case they are weeded out by a natural selection. Or they may be advantageous in which case they are persist through the generation. तो persist तो नहीं होगा, weeded out by natural selection. ये they are renewed through natural reduction. ये आंसर सही है. चलो, why do some mutation persist through generation? They are harmful to animal, they make no difference to the animal survival, they are ornamental, they are advantage to the animal. Okay, क्या over the generation the individual components of the genetic code within species change. So far we know mutations may provide no evolutionary advantage at all. They may be disadvantaged in case they are weeded out by natural selection, or they may be advantageous in which case they persist through generation. तो mutations क्या करता है? Mutations advantageous भी हो सकता है, disadvantageous भी हो सकता है. तो हमने ये देखा. अब हम वापस से क्वेश्चन में जाते हैं. Why do some mutation persist through generation? Because advantage है. They are advantageous to animal, that is why they persist through generation. Okay, for the passage from the option adaptation and mutation and necessity, genetic code, survival of the antelope. Appropriate title from the passage क्या लगता है आपको? यहाँ म्यूटेशन की बात की गई, यहाँ अडेप्टेशन की बात की. मुझे तो लग रहा है कि अडेप्टेशन एंड म्यूटेशन दोनों होना चाहिए. एक बार फिर से पढ़ो. ओके. Organisms change over time. Some of these changes make no difference to the success or failure of the organism that inherit them. Other changes do. Take a group of antelopes in which one individual has longer legs than its siblings. Those longer legs make individual better at escaping from predators, hence giving it an advantage in the survival stakes. Its descendants inherit this feature and are better able to survive as a consequence. Those longer legs have thus become an adaptation. Their evolution means that this is particular in the lineage of anti adapted to its conditions. देखिए यहाँ पे आप अडेप्टेशन और म्यूटेशन होगा, बिकॉज ये दो नेसेसरी स्टेप्स होते जा रहे हैं. इसीलिए पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अप्रोप्रिएट टाइटल देके आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें दो प्रोसेसेस बताए जा रहे हैं, अडेप्टेशन और म्यूटेशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. तो ये टाइटल होना चाहिए. चले. स्क्रीनशॉट ले ले. चले पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं. The government allows payment to be made in nickel, rupee coins, copper coins, rupee notes. What are these rupee notes made of? Coins, nickels, paper coins are the best form of money.
Paper notes, metals, nickel coins, copper coins. If the government prints too much paper money, then prices at once go up, go down, remain stable, don't change. Chalo. Hmm. Perhaps you. Okay, wait. Yeah. Supposing you have to make a payment of rupees hundreds, you can do so in rupee coins. Payment of rupees 100, you can do it in rupee coins, but it would be cumbersome to pay in nickel or copper coins because they are heavy to carry and also because it takes much time to count them. ठीक है. निकल और कॉपर कॉइन्स की बात की गई है कैसे कि इट्स डिफिकल्ट टू काउंट देम. ओके, वन थिंग आई नोटिस्ड कि अच्छा चलिए बाद में बताते हैं. द गवर्नमेंट देयरफॉर परमिट्स यू टू मेक द पेमेंट इन रूपी नोट्स. ओके, government allows us to make payment in rupee notes. What are these rupee notes really? They are kind of money, right enough, although they are made of paper instead of metal. Yes, they're made of paper instead of metal, we know that. You can use them in just the same way that you use ordinary money. Yes, the reason why they are made up of paper and used is instead they have saved the trouble of carrying metal coins about. Of course, paper is lighter than metal, and they also save using silver and other metals when they are scarce. What makes these mere pieces of paper bear the value of number of rupees that is printed on them? Why should a piece of paper with 100 printed on it be worth 20 times as much as a piece of paper with 5 printed on it? It's very interesting because we get to know how कैसे just लिखने से हमारा coin change हो जाता है, हमारी money change हो जाती है. So, why should a piece of paper with 100 printed on it worth 20 times as much as a piece of paper with 5 printed on it? And also worth 100 times as much as silver rupee coin? The reason is that government guarantees that the piece of paper is worth the amount printed on it and promise to pay that amount to anybody which wishes to exchange this paper from the rupee coin. Also, if you think about it, you can easily realize that crores and crores more of rupee coin would have to be minted if all paper money were abolished. Perhaps you may ask, then why not have paper money only? It's a long paragraph, guys. तो ये भी screenshot ले लो पहले. Perhaps you may ask, then why not have paper money only? Why use silver and nickel and copper at all? The answer is because money must, as we have already said, be something so useful that everyone wants. Okay. Also, because the metals are the best form of money, and thirdly, because it would be impossible to print just the right amount of paper money that would keep prices at their proper natural level. Money inflation, if any government prints too much paper money, then prices go up at once. Money inflation, price inflation. The supply of money is increased, and therefore its value in food, clothes, book goes down. You may think at first that the queer to talk about having too much paper money and the money is so nice and useful that you cannot have too much of it. Of course, you cannot have too much of money. But if you think that, I am afraid you are forgetting that money is only useful for what it will buy. So it is not good at all having more money if there are no more things to buy with it. The more money there is, the higher will be the prices. Prices of everything. The same thing happens with rupee coins as with paper money, but it is not likely to happen for this reason. It is very easy to print a great deal of paper money, but not at all easy to increase the amount. There, if it is keep steady and change very little. In fact, it is one of the chief reasons why it was chosen to make coins of. Okay, chale ab question पर. The government allows payment to be made in nickel rupee coins. Yes, rupee coins, rupee notes also.
बट अब पैराग्राफ में देखते हैं। चलो, suppose you have to make a payment of 100, you can do in rupee coins, but it would cumbersome to pay in nickel or copper because they're heavy to carry and also because it takes much time to count them. The government therefore permits you to make payment in rupee notes. What are these rupee notes really? They're kind of money, right enough, although they are made of paper instead of metal. चलो, क्या लिखा है यहाँ पे? Allows payment to be made in, ऐसे तो रुपी कॉइन्स भी यूज होते हैं, क्यों क्यों नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन यहाँ पे रुपी नोट्स की रेफरेंस है ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसलिए रुपी नोट्स लिखेंगे. व्हाट आर these रुपी नोट्स मेड ऑफ? कॉस्ट पेपर. Okay, how dash are the best form of money? Why? Paper notes. Paper notes are best form of money. Why? Because they are not difficult to carry like metal coins. Okay, that's why. If the government prints too much of paper, the prices will go up at once. ठीक है, अगर इतना सारा पैसा आ जाएगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे ना, जैसे यहाँ दिखा था, लिखा है. हाँ. um yeah. हाँ. Yeah, the more money there is, the higher will be the prices of everything. प्राइस इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो प्राइसेस विल गो अप. ये क्या हो रहा है? Okay, the more money there is, dash will the prices of everything. The more money, the higher will be the prices. Hmm. Dash, I can go now. We dash learn swimming. You dash reach home before dark. We dash discuss this matter tomorrow. क्या लगता है क्या होना चाहिए? हम्म, चलिए देखते हैं. Dash I go now. Ought to I go now. Should I go now? Should can be used. Can I go now? Can also be used. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि कौन अप्रोप्रिएटली सबके साथ जा रहा है, कौन सा मैच कर सकता है. जैसे अगर मानो देखते हैं लास्ट वाले, वी डैश डिस्कस दिस मैटर, वी शैल डिस्कस दिस मैटर, ये कैन वर्क. वी शैल डिस्कस दिस मैटर टुमारो, विल श्योरली गो. वी कैन डिस्कस दिस मैटर टुमारो, वी कैन ऑल्सो. Yeah, it's right. We should discuss this matter. We should also is not wrong while using it. We ought to discuss this matter tomorrow. That can also be used. That's not an issue. अब चलो देखते हैं कौन appropriate है. मानो अब can I go now? Shall I go now? Shall I go now is well taken. ठीक है, मानो ये A हो जाएगा, ये दो options है A. अब B देखते हैं, we can learn swimming या we should learn swimming. You can reach, you will reach, you ought to reach before dark. ये C के साथ 4 जाएगा. ठीक है, सी के साथ 4 जाएगा तो ये हो गया. यू ऑट टू रीच बिफोर डार्क, इट्स लाइक अ ऑर्डर, यू ऑट टू रीच होम बिफोर डार्क, इसीलिए इसीलिए ये सी हो. ठीक है, तो 3 आंसर हो. Measles dash B, measles can be quite dangerous. Spot the error. It is often said that some men are born great, some achieve greatness and some have greatness thirst. ये अपॉन होगा, ये ऑन का अपॉन. ये आंसर सही. ओके. आई ओपन द विंडो, आई ओपन द विंडो. ये तुम्हारा है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, चेंज हो जाता है, स्वैप हो जाता है. विंडो, आई ओपन द विंडो, द विंडो वाज ओपन बाय मी. द एसे वाज एडिटेड बाय द प्रोफेसर, द प्रोफेसर, ये पहले आ जाएगा, द प्रोफेसर. द प्रोफेसर एडिटेड द एसे. ये तो होगा नहीं, समथिंग, ये ऐड नहीं होगा, समथिंग विच वाज द एसे, ऐसे नहीं होता. द प्रोफेसर वाज एडिटेड, द प्रोफेसर वाज एडिटेड बाय द एसे, हाउ कैन इट बी अ सेंटेंस? ओके, इट्स अ रॉन्ग. प्रोफेसर फाउंड द एसे एंड एडिटेड. फाउंड क्या, यहाँ हमने बात नहीं की है फाउंड की कहीं, तो प्रोफेसर एडिटेड द एसे.
ओके, नॉन दी प्लूम, ये अगेन लैटिन वर्ड। गाइस आई टोल्ड यू दिस कि लैटिन वर्ड्स पूछे जा रहे हैं, तो छोटे मोटे अगर कहीं भी मिले तो सब नो कलेक्ट इट एंड राइट इट डाउन एंड रिमेम्बर इट, बिकॉज नॉन डी प्लूम का पेन नेम होता है। चलो, हाँ ये तो बता दिया था। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें। चलो, थैंक यू, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।